दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोर्स कोड से रिलेटेड कि मैंने मोर्स कोड का एग्ज़ाम कैसे पास किया। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि जैसे जो अल्फ़ाबेट है जो 26 टोटल अल्फ़ाबेट है तो उनको कैसे इजीली हम लोग याद रख सकते हैं। तो जैसे ए का उल्टा होता है एन, बी का उल्टा होता है वी, ऐसे करके टोटल अपने पास कितना अगर ये काउंट करते हैं टोटल यहाँ पे हो गया 2 4 6 8 10 और दो नीचे 12। तो टोटल ये जो है 12 ऐसे याद हो जाते हैं क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं डी, तो जो डी है इसका उल्टा क्या होता है यू होता है। डी कैसे लिखते हैं, वन लॉन्ग होता है दो शॉर्ट होता है, वैसे ही यू क्या होता है डी डी डा। तो टोटल 12 यहाँ पे हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो है EISH, वन डॉट दू टू शॉर्ट, थ्री शॉर्ट, फोर शॉर्ट, ऐसे करके हम लोग याद कर लेते हैं। तो कितना हो गया 12 4, ये मिला लेंगे अगर हम लोग 1 2 3 4 तो 16 हो गया। और 17 18 19, तो 26 लेटर में से हम लोगों को 19 तो इजीली याद हो जाता है। उसके बाद कुछ बचे हैं जो लेटर वो याद करना होता है। मेन होता है कि जो MMD का जो सिग्नल का एग्ज़ाम है ना, तो उसका पैटर्न क्या होता है कि जैसे हम अपने पास पूरा 60 ब्लॉक देगा, 60 ब्लॉक, और उसमें से जो हर एक, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ना 1 × 60, तो हर एक ब्लॉक अगर सही करते हैं तो एक नंबर देता है। तो 1 × 60 टोटल 60 नंबर्स का ब्लॉक होता है। और जो ग्रुप होता है उसमें एक अगर सही करते हैं तो 5 नंबर देता है। और टोटल 8 उसमें ग्रुप रहता है जिससे टोटल 40 नंबर्स देता है। तो ये 100 में से हम लोगों को सिर्फ 70 स्कोर करना होता है जिससे हम लोग पास हो सकते हैं। तो जब भी अगर अपना रूम पे प्रैक्टिस करो चाहे कुछ भी करो तो ये क्या करना है कि ऐसे ही A4 साइज पेपर है उस पर सेम ऐसे ही ड्रॉ कर लेना, ताकि एग्ज़ाम में डिटू सेम इसी रेशियो में आता है। जो एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट होता है, जो लिखने का स्पेस समझो, क्योंकि अगर यहाँ से ये देखेंगे ना तो टोटल ये 11 सेंटीमीटर था, जो टोटल हाइट था उसका, और ये जो विथ था उसका 10 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पे आता है टोटल 11 सेंटीमीटर, और यहाँ पे है टोटल 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके हमने प्रैक्टिस करके गया और एग्ज़ाम पास कर लिया। और ये जो वर्ड जो दिख रहा है जो कि ग्रुप के लिए जगह देता है यहाँ पे 8 ब्लॉक, ये बहुत ज़्यादा जगह होता है ताकि हम लोग इजीली लिख सकते हैं। बट दिक्कत क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में कैसे पास किए, जैसे कि कोलकाता MMD में ना जो स्पीड होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग 1.5 पे ही प्रैक्टिस करके जाना। 1.5 पे मान लो आप तुमने प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस करने का भी तरीका है कि जब भी अगर हम लोग लाइट सिग्नल को देख रहे हैं और उस समय हम लोग का जो आँख है वो सीधा जो लाइट लाइट सिग्नल जो ट्रांसमिट कर रहा है डिवाइस उसी पे होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग पहले लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल कितना 6 वर्ड लिख सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6। जैसे यहाँ पे 6 वर्ड कंप्लीट होता है वहाँ पे एक साइलेंस पीरियड मिलता है, 2 सेकेंड 4 सेकेंड या 5 सेकेंड का। तो उस समय ही सिर्फ हेड डाउन करके यहाँ से जो जो पेन है उसको हम लोग शिफ्ट करके यहाँ पे लेते आते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे कि बार बार हर एक वर्ड को ऊपर देखेंगे और फिर उससे देख करके बार बार नीचे लिखेंगे फिर ऊपर देखेंगे, उसमें पक्का गलती होता है और उसमें फेल हो जाते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि हमेशा प्रैक्टिस ऐसे करो 1.5 के स्पीड में कि तुम लाइट सिग्नल को देखते रहो और नीचे पेन रख के लिखते चले जाओ। अब इसका हो सकता है कि मैं भी कभी थोड़ा ऊपर लिख दे थोड़ा नीचे लिख दे कोई भी वर्ड, तो उससे बचने के लिए क्या करना है हम लोगों को कि जैसे यहाँ पे ना अपने पास स्केल होता ही है, तो क्या करो कि जैसे ही जब भी लिखो तो उस लाइन के ऊपर में स्केल रख दो, ताकि पेन जैसे ही ऊपर जाएगा पता चल जाएगा कि हम लोग ऊपर लिख रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये एक तरीका होता है ताकि हम लोग गलती ना करें। इससे क्या हुआ कि जैसे ही ये जो बॉक्स है यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखना शुरू कर दिए तो अब पता चल जाएगा कि हम लोग स्केल पे लिख रहे हैं, इसलिए उसे थोड़ा नीचे आके यहाँ पे हम लोग एंट्री कर देंगे। जो भी वर्ड होगा वो लिखेंगे और फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर जैसे ही नेक्स्ट पे चले जाएंगे। बट यहाँ पे जैसे नंबर 6 वाले पे साइलेंस पीरियड मिलता है तो यहाँ पेन चेंज करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत है कि जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन से अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पता ही नहीं चलता है कि 6 ब्लॉक आया कब। तो उसको पकड़ने के लिए क्या करना होता है कि जैसे
ये है यहाँ पे जो लास्ट का जो 6 नंबर का जो ब्लॉक है, यहाँ पे देख रहे होंगे। तो क्या करो कि वहाँ पे अपना ना एक फिंगर को रख दो, ताकि बहुत ही इजीली होगा। पहले ऊपर में यहाँ पे ऐसे स्केल रख दो, हर उस लाइन के ऊपर में, और वहाँ पे एक लास्ट में अपना फिंगर रख दो, और यहाँ से आप लिखना शुरू करो। जैसे ही पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आप जैसे ही लिखोगे, वैसे ही आपका सिक्स लिखने जाओगे तो आपका पेन जो है वो फिंगर से टच करेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप साइलेंस पीरियड मिलने वाला है इस वर्ड के लेटर के बाद में, चाहे वो नंबर भी हो सकता है। तो इस लेटर या नंबर के बाद में साइलेंस पीरियड मिलेगा। तो बस वहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे साइलेंस पीरियड जैसे ही पता चल गया कि यहाँ पे साइलेंस पीरियड मिलेगा, यहाँ से जैसे ही वहाँ मान लो कि डब्लू था, तो आप क्या करो यहाँ पे कि जैसे ही फिंगर उठाओ और यहाँ पे डब्लू लिखो, और फिर से अपने पेन को यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे लेते आओ। अब पेन यहाँ पे आ गया, फिर क्या करो कि स्केल को एक थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे लेते आओ, और फिर फिंगर को अपना यहाँ पे पॉइंट कर दो। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है एग्ज़ाम में पास होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अगर जैसे ही अगर डिवाइस को जहाँ से लाइट सिग्नल आ रहा है उसको देख के बार बार नीचे अगर देख के लिख रहे हो तो पक्का फेल होना है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक शॉर्ट ब्लास्ट या एक लॉन्ग ब्लास्ट मिस मिस होना ही होना है। क्योंकि एमएमडी कोलकाता में जो स्पीड होता है, जो सर्वेयर लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पे लेते हैं। तो उससे गलती ना हो इसके लिए यही एक तरीका है कि आप कंटिन्यूअस एक ही लाइन में एक ही बार में जितने वर्ड है सबको आप लिखते जाओ। जैसे जैसे ये वर्ड में अगर लिखना चाहें, मानो कि यहाँ पे ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर डी लिखा, फिर ई लिखा, और जैसे ही अगला वर्ड लिखने जाएंगे वैसे ही पेन टच हो जाएगा अपने फिंगर से। तो बस वहाँ पे समझ जाना है कि यहाँ पे हमें साइलेंस पीरियड मिलेगा। अपना फिंगर हटाएंगे, वहाँ पे देखें मान लो कि डब्लू है तो यहाँ पे डब्लू लिख देंगे, और तुरंत पेन को यहाँ पे लेते आएंगे नेक्स्ट ब्लॉक पे, और ये जो स्केल है इसको उठा करके यहाँ पे इसके ऊपर में लेते आएंगे, और जो फिंगर है अपना उसको यहाँ पे लेते हैं। अब फिंगर को लास्ट वाले ब्लॉक पे पॉइंट करो, और फिर कंटिन्यूअस यहाँ से लिखना शुरू करो जो भी लाइट सिग्नल दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये जितना भी ये पांचों जैसे ही भर रहे हो हर एक ब्लॉक, तो उस समय कभी भी फेस डाउन नहीं होना चाहिए, आँख नीचे नहीं आना चाहिए। हमेशा लाइट सिग्नल को देख के ही करो, तभी पास हो सकते हो। 100% पास हो जाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो, हाँ, कि मोर्स कोड ना इजीली कैसे याद रखें। तो मैंने क्या किया था कि जब भी आंसर करो मोर्स कोड को, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम लोग अगर यहाँ बी का बात करो ब्रावो, तो वन प्रोलॉन्ग थ्री शॉट ब्लास्ट है, तो डा डिड डिड डिड। बट लाइट सिग्नल में क्या होता है कि कई बार इतना स्पीड होता है वहाँ एमएमडी कोलकाता में कि वो एक बार में कितना शॉट ब्लास्ट, कितना डॉट मार रहा है वो पता ही नहीं चलता। तो उसका एक ही तरीका है कि हमें गिनती करना पड़ेगा। कि अगर गिनती करके आंसर कर रहे हो ना, तो दो चार वर्ड ही है जिसको याद रखना है। जैसे हमें बी याद रखना है कि वन लॉन्ग के बाद थ्री डॉट्स आता है, फिर वी क्या है कि थ्री डॉट्स के बाद वन लॉन्ग आता है, एस होता है थ्री डॉट, एच होता है फोर डॉट। तो अगर देखें, जैसे अपना फेस तो डाउन करना नहीं है, हमेशा हमें देखते रहना है अपना उस डिवाइस के पास जो भी लाइट सिग्नल इमिट कर रहा है। तो उसमें देखेंगे कि अगर वन लॉन्ग मारा और थ्री शॉर्ट ब्लास्ट मार दिया, मतलब वो हम ऐसे नहीं काउंट करेंगे दिमाग में कि डा डिड 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 ऐसे करेगा, चाहे डा डिड 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 सिक्स के लिए, तो उसमें पक्का मिस्टेक होना ही होना है। तो काउंट करो कि वन लॉन्ग मारने के बाद कितना शॉट मारा, एक दो तीन चार, ऐसे काउंट करते रहो। देखा कि वन लॉन्ग के बाद अगर चार शॉट है, मतलब पक्का ये नंबर जो सिक्स नंबर है ये। और अगर वन लॉन्ग के बाद थ्री शॉट मारा तो मतलब कि वो ब्रावो है। तो ऐसे करके ना, पहले मेरा भी गलती हो रहा था, ऑलमोस्ट 70 नंबर्स आ रहा था। बट जैसे ही मैं काउंट करना शुरू किया, कि जैसे ही मैंने जितने डॉट्स है उसको गिन के आंसर, जैसे डी, कई बार क्या होता है डा डिड डिड डिड, तो जैसे ही डा डिड डिड कहता है ना, यहाँ पे पता ही नहीं चलता है उसने दो मारा है कि तीन, डा डिड डिड अगर दिमाग में चलाते हैं। तो डिड डिड को क्या करना है, काउंट करना है, एक दो, तो दो आ गया, वन लॉन्ग के बाद दो आया, यानी कि वो डी है। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद में ऑलमोस्ट 90 से तो ऊपर ही आएगा, क्योंकि हर बार जब भी हम काउंट करके प्रैक्टिस किए तो हमारा 90 ही आया। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि काउंट डॉट वाइल वाचिंग द वीडियोस। तो जैसे जब भी वीडियोस में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो जितना भी डॉट है, भले ही आप लॉन्ग को, जो इतना भी लॉन्ग आ रहा है फ्लैश, उसको काउंट नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है।
बट जितना भी डॉट आ रहा है ना उसको पक्का काउंट करो तभी आंसर कर पाओगे अच्छे से। तो ये एक तरीका था। तो ये तो यार याद करने वाला है कि जो अल्फ़ा है, जैसे यहाँ पे ये अल्फ़ा है, वो क्या होता है, डिड्डा होता है। तो जो नवंबर है उसका उल्टा है, डा डिड। फिर ब्रावो है जो कि होता है डा डिड डिड डिड, इसका उल्टा होता है विक्टर। फिर है डेल्टा, इसका उल्टा होता है यूनिफॉर्म। फॉक्सट्रोट, इसका उल्टा होता है लीमा। और फिर यहाँ पे क्या है, गोल्फ, उसका उल्टा होता है विस्की। नेक्स्ट है क्यूबेक, उसका उल्टा होता है यांकी। तो ऐसे करके ना ये टोटल 12 जो अल्फ़ाबेट है वो तो याद हो ही जाएंगे, नॉर्मल है। उसके बाद क्या आता है, और ये जो बॉक्सेस में बनाया हुआ ना इसको यार एकदम बाई हार्ट कर जाओ कि 1 लॉन्ग के बाद 3 शॉर्ट आएगा तो बी होगा, 3 डॉट के बाद 1 लॉन्ग आएगा तो वी होगा, 3 डॉट आ रहा है तो एस है, 4 डॉट आ रहा है तो एच है। डी के लिए होता है 1 लॉन्ग के बाद 2 शॉर्ट। यू के लिए होता है 2 शॉर्ट के बाद 1 लॉन्ग। फॉक्सट्रोट का होता है शुरू में। हाँ, ये जो एफ और एल का है ना ये बहुत अच्छा है। एफ को अगर याद रखना है तो उसमें स्टार्टिंग में ही 2 शॉर्ट ब्लास्ट मारता है, और जो एल है उसको याद रखने का क्या है कि लास्ट में 2 शॉर्ट ब्लास्ट मारता है। तो ये एफ और एल का याद रखने का आसान तरीका है। और आई के लिए 2 शॉर्ट ब्लास्ट है, एक्स के लिए बीच में 2 शॉर्ट है, जुलू के लिए लास्ट में 2 शॉर्ट ब्लास्ट है, पर इसके शुरू में 2 लॉन्ग फ्लैश होता है। तो ऐसे करके सारा ये इसको ना बाय हार्ट कर जाओ ताकि बहुत इजी हो जाएगा। फिर अगर वन, जैसे यहाँ पे है 1 शॉर्ट फ्लैश है तो क्या होगा, ई होगा। अगर 2 है तो आई होगा, 3 है तो एस होगा, 4 फ्लैश है तो एच होगा। अगर लॉन्ग फ्लैश है तो टी होगा, 2 लॉन्ग फ्लैश है तो एम होगा, 3 लॉन्ग फ्लैश है तो ओ होगा। ऐसे करके टोटल तुम्हारा 12 वहाँ हुआ, 4 ये 16 प्लस 3 19। ऐसे ही ईजिली याद है। और बाकी का ये जो है सी जे के पी आर एक्स जेड, ये ना खुद से याद कर लो। ये 5 7 ही अब बचे हैं। और ऐसे करके अगर एग्ज़ाम देते हो तो पक्का पास हो गया। पहला चीज़ याद रखना एग्ज़ाम के टाइम पे, जो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि तुम्हारा फेस डाउन नहीं होना चाहिए। पहला 5 जो भी ब्लॉक एंट्री कर रहे हो, और छठे ब्लॉक पे अपना अपना फिंगर रखना ताकि पता चल सके कि अब छठा ब्लॉक आ गया, 6 नंबर ब्लॉक, ताकि तुम साइलेंस पीरियड को पहचान सको। और सेकेंड क्या काम करना है कि कंटिन्यूअस जो 6 ब्लॉक जैसे ही आया साइलेंस पीरियड उसको रख करके तुरंत जो भी स्केल रखा है उसको नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर ले जाओ, और फिर फिंगर को नेक्स्ट 6 ब्लॉक पे रखना है। और एक काम क्या है कि जब भी आंसर करो तो उसको जो भी शॉर्ट फ्लैश आता है, जितना भी शॉर्ट फ्लैश है सबको काउंट करो, और काउंट करके आंसर करो। बहुत इजीली अच्छा नंबर आएगा। और प्रैक्टिस भी जब भी करोगे काउंट करके तो फेल होने का चांस एकदम नहीं है। 100% है कि 90 के ऊपर में ही आएगा कोई भी वीडियो देखो। और 1.5 के स्पीड पे ही प्रैक्टिस करना एमएमडी कोलकाता के लिए, एकदम 1.5। उससे कम का कोई वीडियो ही मत देखना, ताकि तुम्हारा जो दिमाग का रिदम है ना वो 1.5 के स्पीड से ही चले मोर्स कोड का ये सिग्नल के एग्ज़ाम के लिए।